को बैठक करना होगा। उसमें रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी कि इस महीने में क्या मतलब कि बच्चों के साथ चुनौतियाँ आए, कौन सा समस्या आया और किन्होंने कहाँ तक सीखा। इसके बावजूद इसमें दो बात और भी नहीं है। पहला तो वही बताया कि जो लीडर टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों को बता सकता है, और दूसरा बात कि पहले हम लोग क्या है टिफिन के बाद एक क्लास चालू करते थे, और अब क्या है कि टिफिन से पहले जो कक्षा घंटी 1 और 2 होता है, यानी पहली घंटी और दूसरी घंटी, पहली और दूसरी घंटी में ही भाषा और गणित का ज्ञान देना है, क्योंकि यह नई रूटीन में हम लोगों को भाषा का और गणित का ही पहली दूसरी घंटी सेट करके आया हुआ है। इसलिए 1 से 5 तक में जो पीयर लर्निंग कक्षा का संचालन करेंगे उसमें पहली और दूसरी घंटी में ही हम लोगों को लीडर और नर्नर को सेटिंग कर देना है तो वह यह क्लास को कैसे संचालन करेगा, और वर्ग शिक्षक हर समय सुनिश्चित करेंगे हमारा वर्ग अच्छे से चले, और उसे बार बार जाकर प्रेरित भी करना कि किस बच्चे ने कैसा सीखा। जो अगर नहीं समझ रहा है, सीख पा रहे हैं, कोई बच्चे शरारती होते हैं, बदमाशी भी करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से कक्षा का संचालन शांतिपूर्ण भाव से होनी चाहिए। और हमारे प्रधानाध्यापक का ये जिम्मेदारी बनता है तो वह बीच में जाके क्लास का मेंटेनेंस को देखे कि वो वर्ग व्यवस्था अच्छा चल रहा है या नहीं, और मेंटर को हर क्लास में घूम घूम कर देखेंगे नहीं, जहाँ पर कठिनाइयाँ होगा उस समस्या का समाधान करेंगे। बाकी आप लोग के पास जो अगर चुनौतियाँ आएंगी तो उस चीज़ का भी आप लोग स्वयं मैंने कि संधारण करेंगे, या फिर और आपके पास कोई सुझाव होगा अच्छी तरह से समझ विकसित करने का, आप लोग भी अगर अपनी समस्या को रख सकते हैं। हम लीडर के सामने, हम अपने प्रधानाध्यापक के सामने वर्ग शिक्षक मिलकर हम लोग इस तरह का संचालन करें कि वर्ग कक्ष बढ़िया से चले और हमारा बच्चे आगे बढ़ सके।